तो 27 बोर्ड के लिए मैं टोटल ईयर की टाइमलाइन बताने आया हूँ, पूरे एक ईयर की। क्या करना है, पहले हम मंथ देख लेते हैं कितने रह गए हमारे पास। जनवरी, फरवरी, ठीक है। ये वाला काट दो, ये वाला काट दो, ये वाला काट दो, ये वाला काट दो, ये वाला काट दो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून भी ऑलमोस्ट हाफ ख़त्म हो गया, मतलब है ना, जून भी हाफ ख़त्म हो गया। तो हमारा जून भी हाफ ख़त्म हो चुका है। तो अब हमें यहाँ से क्या स्ट्रेटेजी अपनी चाहिए, जो कि हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 मंथ सेव हो जाएँ। तो सबसे पहला काम करना है हमको, अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान देना है। सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा भाई? एनसीईआरटी पढ़ के प्लस क्वेश्चन बैंक लगा के या रिफ्रेशर लगा के, प्लस रिफ्रेशर, ठीक है, अलग अलग होती हैं, ठीक है। फिर सैम्पल पेपर करने होते हैं, ठीक है, सैम्पल पेपर करने होते हैं, ठीक है। फिर एंड लास्ट में करना होता है रिवीजन। इतना करके भी तुम अच्छे स्कोर कर सकते हो बोर्ड में। अगर तुमने ये चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, इनमें से एक भी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया ना, तो तुम लो मार्क्स पर जाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको एनसीईआरटी को मास्टर कर लेना है। जब तक एनसीईआरटी मास्टर नहीं होगा, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज से लेके तुम्हारी थ्योरी तक, ठीक है, क्वेश्चन बैंक का हर एक क्वेश्चन और सैम्पल पेपर और रिवीजन, तो इन चीज़ों पे ध्यान देके तुम अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो, ठीक है। सिलेबस को इनसे कवर हो जाएगा, है ना। और तुम्हें इस वाले पोर्शन से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक तुम्हें अपना लगभग हाफ सिलेबस ख़त्म कर लेना है। अगर हाफ से ज़्यादा हो सके 75 तो करने ना। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हम करेंगे रिवीजन पूरा, फिर इधर से लगाएंगे हम पूरे सैम्पल पेपर। ये हमारा टोटल टाइमलाइन होने वाली है 2027 बोर्ड के ईयर वाइज टाइमलाइन। तो पहले हमको ये पूरा करना है, फिर हमको सिलेबस कंप्लीट करने के बाद सबसे ज़्यादा ध्यान देना है क्वेश्चन प्रैक्टिस पर, क्योंकि बच्चे करते हैं सिर्फ रिवीजन और लेक्चर देखते हैं और सिलेबस कंप्लीट करते हैं, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही तुम बोर्ड्स में क्वेश्चन बना पाओगे, वरना बोर्ड्स में तुम्हारे भी क्वेश्चन नहीं बनने के, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान देना। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद में तुम करना मॉक पेपर्स देना। मॉक टेस्ट कह सकते हो, पेपर्स, ठीक है, टेस्ट की तरह ही होता है, ये भी दे सकते हो, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ होती है, उनको भी दे सकते हो, ठीक है। मॉक टेस्ट देने के बाद में तुम कर सकते हो फुल सिलेबस क्वेश्चन सैम्पल पेपर। ये इम्पॉर्टेंट है, इसी से ही तुम अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करोगे, ऐसे ही तुम अपनी मिस्टेक एनालाइज करोगे, और मिस्टेक एनालाइज करने के बाद में ही तुमको पता लगेगा कि मैंने एनसीईआरटी के, जैसे तुमने एनसीईआरटी का आई चैप्टर के लेंस वाले पार्ट में तुमको दिक्कत आई है, कॉनकेव कॉन्वेक्स वाले में, तो तुम उस टॉपिक को दोबारा पढ़ोगे। तो एनालाइज फुल सिलेबस सैम्पल पेपर क्वेश्चन करने के बाद में अगर तुमने एनालाइज किया नहीं, तो ये तुम्हारा सैम्पल पेपर वेस्ट ही माना जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपना माइंडसेट बना लो, सिलेबस पूरा करना, फिर सेकंड एनसीईआरटी मास्टर करना, फिर थर्ड रिफ्रेशर करना, ठीक है। अगर तुम अभी भी सीरियस नहीं हुए ना, जुलाई अगस्त में भी सीरियस नहीं हुए ना, जुलाई अगस्त में ना सैम्पल पेपर क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने का टाइम है, यहाँ पे नहीं करा अगस्त के बाद, तो फिर तुम क्वेश्चन बैंक करने के लायक भी नहीं रहोगे। पहले हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, एनसीईआरटी मास्टर करनी है, क्वेश्चन बैंक करना है, फिर हमारा फोर्थ थिंग होगा कि हमको मॉक टेस्ट देने हैं थोड़े बहुत, ठीक है। हाफ दे सकते हो, जैसे चैप्टर वाइज आते हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। मॉक टेस्ट देने के बाद फुल टेस्ट देना है हमको। फिर छठी चीज़, इनको एनालाइज़ करना है पूरी चीज़ों को, ठीक है।
एनालाइज करने के बाद मैं अपनी मिस्टेक पता करूँ कि एक मतलब मैं कल टॉपिक लाऊंगा वो मिस्टेक नोटबुक, ठीक है, उसको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है, मिस्टेक नोटबुक, ये टॉपिक कल है, ठीक है। कल मैं बताऊंगा कि अपने इन वाली एनालाइज अपने सैम्पल पेपर लगाया फुल सिलेबस पर मॉक टेस्ट देने के बाद में हम वो गलतियाँ ही भूल जाते कहाँ हम गलती कर रहे थे, तो मिस्टेक नोटबुक वो काम करेगी तुम्हारा, कौन सा क्वेश्चन में अटक रहे थे, ठीक है ना। तो मैं इसको प्रिपेयर करने का एक बेस्ट मेथड बताऊंगा कैसे तुम इस नोटबुक को प्रिपेयर कर सकते हो। कल वो वीडियो आ रहा है, तो तब तक के लिए आज तो इतना ही बताया था मैंने, 2027 का पूरा टाइमलाइन बताया था कैसे कैसे करना है, ठीक है। और भी अगर तुमको हेल्पफुल वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता सकते हो, उसी टॉपिक पर मैं अगली वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना और स्टे सेफ। तब तक के लिए फॉलो भी कर लो यार। तब तक के लिए बाय बाय।